नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, मौसम के साथ साथ राज्य के राजनीतिक यानी सियासत का जो पारा है वो भी गर्म दिख रहा है। दरअसल सियासत में लगातार बयानों के तीर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं और इस तीर चलाने के क्रम में कई लोग घायल भी हो रहे हैं और उसके बाद घायला अवस्था में भी वो बयानों के तीर छोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव जी ने एक सभा में कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी विदेश में अपना जगह तलाश रहे हैं और यही वजह है कि बार बार वो विदेश का दौरा कर रहे हैं, चूँकि हारने के बाद यहाँ उन्हें किसी भी तरह से फजीहत का सामना करना न पड़े और यही कारण है कि लगातार वो विदेश का दौरा कर रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ी बड़ी बातों से नवाजा है। सबसे पहले तो इन्होंने लालू जी पर जमकर प्रहार किया और उसके बाद सीधा उन्होंने पोल खोला है। यूँ कहें कि जो पहले वाली बात है उसे उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज जिसके गोद में लालू जी बैठे हैं वो भूल गए कि शायद उन्होंने ही यानी नीतीश कुमार ने ही लालू यादव जी को जेल भेजने का काम किया था। कई बातें और कही है सम्राट चौधरी ने, सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। ये कहते रही कि लालू जी एक पंजीकृत अपराधी है, तो जिसको जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह नोटिफाइड कर दिया हो कि अपराधी हैं, तो उनके बयान पर क्या जवाब देना है। और वैसे लालू जी को इतिहास याद रखना चाहिए कि 2005 हारे, 2005 हारे, 2009 हारे, 2010 हारे, 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे। अब कितना हारिएगा लालू जी, आराम कीजिए। आपने 2015 छोड़ दिया और आपने कहा था कि लालू यादव से ही हमारी मुकाबला होगा, नीतीश कुमार कहीं रेस में नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी का थोड़ा बचा हुआ इमेज था, 2015 जीत गए थे, अब कुछ नहीं बचा है। बिहार में सुशासन समाप्त, बिहार का विकास समाप्त, बिहार में अराजकता की स्थिति, बिहार में लूट, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और एक दिन भी सरकार चलाने की स्थिति नीतीश कुमार जी की नहीं है। और मैंने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति के लिए हानिकारक है और इसलिए कहा है कि आप कटिहार देखिए, वहां बिजली मांगा तो गोली मारा, पटना में लोगों ने नौकरी मांगा तो लाठी चलाया। अब नीतीश बाबू तानाशाह की बोली बोल रहे हैं, जो मुगल बोलते थे, अंग्रेज बोलते थे, और अंग्रेज की नीयत हो गई है नीतीश बाबू का। जनरल डायर वाला कहानी सही है कि नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं है, सत्ता चलाने के लिए किसी पे लाठी चला सकते हैं, किसी पे गोली चला सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए सुशील मोदी आरोप लग रहा है आप पे जी, धार्मिक उन्माद फैला रही है बीजेपी, ये आरोप लग रहा है। देखिए, सत्ता में वो बैठे हैं, रामनवमी होता है तो हमारे लोगों को जेल भेजते हैं, मुहर्रम होता है हमारे लोगों को जेल भेजते हैं। अरे तुष्टीकरण कब तक करोगे? ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं और तुष्टीकरण से यही उम्मीद करते हैं। आज तो हम निर्णय लेने की स्थिति में अब जाना पड़ेगा कि भाजपा के कार्यकर्ता जब भी कोई त्यौहार होगा, अब हम चिट्ठी निकालेंगे और बताएंगे कि कहां कहां पर खतरा है और क्यों नहीं फोर्स देते हो। और जब फोर्स नहीं देंगे तभी तो दंगा होती है, अराजकता की स्थिति बनती है। हम लोग तो सासाराम और बिहार शरीफ में भी देखा हम लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने फोर्स ही अलाउड नहीं किया। और इसके पहले भी रामनवमी हुआ था 2021 में, एक एक जगह फोर्स अलाउड किए गए जहां सेंसिटिव था। तो नीतीश कुमार जी की गलती बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर क्यों आएगा? कुर्जी में एक बीजेपी नेता को गोली मार दी गई है, 5 गोली लगी है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नीलेश मुखिया के ऊपर गोली चला और अब अराजक हो चुका है। माफ कीजिए, हाथ जोड़ते हैं नीतीश बाबू, बिहार को मुक्ति दीजिए। जदयू में वो कह रही है कि सेंसस कब होगा, कि 2011 में हुआ था, 22 खत्म हो गए, 23 आ गए हैं। तो फंसाने वाले यही लोग न थे, नीतीश कुमार जी ने फंसा के रखे हैं।
तो नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कब तक फंसा के रखेंगे। यही नया नया कहानी सुनाते हैं, तो नया कहानी सुनाने वाले अपनी बात रखें। लालू जी ने कहा कि सबसे ज्यादा वोट बैंक हमारे पास है, बीजेपी का इस पर हम लोग हवा निकाल देंगे, नरेंद्र मोदी को कहीं भी टिकने नहीं देंगे। कितना बार एनडीए से हारे हैं लालू जी, उनका गिनती याद है? उनको गिनती याद करें, एनडीए ने कितना बार हारा। क्योंकि अब नीतीश कुमार जी राजनीति से अप्रासंगिक हो गए, तो अब बचता क्या है? लालू जी तो पहले से अप्रासंगिक है। लालू जी को जेल भेजने वाले नीतीश कुमार, फंसाने वाले नीतीश कुमार, और उन्हीं के गोद में लालू जी बैठे, तब वोट उनका वोट बचेगा क्या? पूरी तरह बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। अब लालू जी और नीतीश जी का दिन लद चुका, अब कुछ बिहार में इनका नहीं होने वाला है। लेकिन आजकल एक्टिव ज्यादा हुए हैं तमाम बैठकों में। नहीं, बीमार हैं, आराम करें। अभी तो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि एक राजनीतिक जो भ्रष्टाचारी हैं और जो एक तरह से आरोपित हैं, आरोपित नहीं है, प्रूव्ड है। जेडीयू के लोग कहते थे पंजीकृत अपराधी, तो एक पंजीकृत अपराधी कैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? ये यदि कोई कोर्ट चला जाएगा तो उनकी अध्यक्षता भी खत्म हो जाएगी। प्रतिदिन भाईचारा यात्रा पे निकल रही है नीतीश कुमार की काम। नीतीश कुमार जी का पार्टी जनता दल यूनाइटेड उसमें क्या करेगी? वो तो राजद या कांग्रेस का वोट बैंक है। और इसका मतलब हो सकता है नीतीश जी का इंटरेस्ट होगा कि राजद और कांग्रेस को तोड़ना। तो सुना आपने, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जो है लालू प्रसाद यादव जी के इस पूरे राज्य की सत्ता से दूर रहने का तिथिवार वर्षवार उन्होंने बखान किया है। उन्होंने कहा कि कब कब वो हारे हैं, पहले इसकी गिनती करें। इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। और जो वो सोच करके नीतीश कुमार के साथ फिर से सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं, ये अब स्वप्न जैसा हो चुका है। चलिए, ऐसे ही खबरों को हम और भी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।